students, today we will start part 3 of adjective. In the second part we will discuss remaining kinds of adjective. हमने अभी previous video में जो लास्ट के 5 पॉइंट्स रह गए थे हमारे एडजेक्टिव के वो कंप्लीट करे थे। फर्स्ट वीडियो में हमने फर्स्ट 5 किए थे, सेकंड में नेक्स्ट 5 किए थे, हमारे टोटल 10 कंप्लीट हो गए हैं। अब इस थर्ड वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स करेंगे एडजेक्टिव से रिलेटेड। ओके, फर्स्ट वन इज़ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। अब एडजेक्टिव्स का कंपैरिजन यहाँ पे हम पढ़ेंगे, ठीक है। एवरी एडजेक्टिव हैज़ 3 डिग्री ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन के लिए 3 डिग्री होती है, ठीक है। फर्स्ट डिग्री इज़ पॉजिटिव डिग्री, सेकेंड डिग्री इज़ कंपैरेटिव डिग्री, थर्ड डिग्री इज़ सुपरलेटिव डिग्री। These are the 3 degrees of an adjective. Okay, first one is positive degree. What do you mean by positive degree of an adjective? An adjective used to talk about the quality of a person, place or thing is known as पॉजिटिव डिग्री। मीन्स ऐसा एडजेक्टिव जिसके बारे में हम बात करें वो हमें क्या बताएगा, वो एक पर्सन की, प्लेस की या थिंग की क्वालिटी बताएगा, ठीक है। उसकी क्वालिटी बताएगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग के बारे में, तो वो हमारी डिग्री होगी जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। एडजेक्टिव जो कंपेयर कर रहे हैं, मतलब किसी पर्सन की कोई ख़ास बात हम किसी दूसरे पर्सन के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें कौन सी डिग्री लगानी चाहिए, पॉजिटिव लगानी चाहिए या कंपैरेटिव लगानी चाहिए या सुपरलेटिव लगानी चाहिए, हमें ये सीखना है यहाँ पे, ठीक है। कि जब हम एक पर्सन का दूसरे पर्सन के साथ कंपैरिजन करते हैं तो उसमें एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री लगानी है। तो फर्स्ट वन इज़ पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में हमें क्या सीखना है कि किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग की क्वालिटी के बारे में बात होगी, वो होगी हमारी पॉजिटिव डिग्री। फॉर एग्ज़ाम्पल गुड, जैसे हम सिंपली बोलते हैं ही इज़ अ गुड स्टूडेंट, तो गुड यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव डिग्री है। फैट, हैवी, क्लेवर, ब्रेव, ब्यूटीफुल, हैंडसम, हेल्दी, पुअर, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पॉजिटिव डिग्री। एग्जाम्पल, शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, ही इज़ अ ब्रेव मैन, तो यहाँ पे गर्ल क्या है, ब्यूटीफुल है। दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन। ब्रेव मैन, मैन कैसे है, ब्रेव है, दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ दिस मैन, ठीक है। तो ये आपकी कैसी डिग्री है, ये पॉजिटिव डिग्री है। ब्यूटीफुल और ब्रेव आपकी पॉजिटिव डिग्री है। ओके, सेकेंड पॉइंट इज कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री मीन्स an adjective used to compare two persons or things or the qualities is known as comparative degree. मीन्स ऐसी डिग्री जिसमें दो पर्सन की क्वालिटी या दो चीज़ों की क्वालिटी को कंपेयर किया जाए। दो पर्सन की क्वालिटी को कंपेयर कर रहे हैं या दो चीज़ों की क्वालिटी को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, देखो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री में क्या करना है, हमें दो पर्सन या दो चीज़ में अगर कंपैरिजन होता है तो हमें कंपैरेटिव डिग्री लगानी है, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री में क्या क्या होते हैं, जैसे एग्जांपल देखो, बेटर देन, फैटर देन, हैवियर देन, क्लेवरर देन, मोर ब्यूटीफुल देन। आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, इसमें ई आर आ रहा है, ठीक है। ई आर हमारे कंपैरेटिव डिग्री में ज़्यादातर ई आर आता है, ठीक है। उसमें जैसे हमने क्या लिखा, गुड, कंपैरेटिव में क्या लिखेंगे, बेटर, ठीक है। तो ई आर, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कुछ हमारे एडजेक्टिव ऐसे हैं जिसमें हम हमेशा ई आर नहीं लगाते, वो अलग से हम आगे करेंगे। मोर ब्यूटीफुल देन, देखो जैसे हमारा ये आया ना ब्यूटीफुल, तो इसके लिए ई आर थोड़ी ना लगाएंगे हम, ठीक है। क्या लगाएंगे, मोर ब्यूटीफुल देन, हैंडसमर देन, वेल्दियर देन। ओके, शी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर। अब ब्यूटीफुल में ई आर नहीं लगाएंगे, यहाँ पे मोर लिखेंगे, मोर ब्यूटीफुल देन हर, कि वह अपनी सिस्टर से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। यहाँ पे देखो उसका और उसके सिस्टर का कंपैरिजन हो रहा है, दो पर्सन का कंपैरिजन हो रहा है और दो पर्सन की क्वालिटी बताई जा रही है कि कौन किससे ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पे कंपैरिजन करने के लिए दो पर्सन में तो हमने कौन सी डिग्री ली, कंपैरेटिव डिग्री ली। दैट्स वाई वी विल यूज़ मोर ब्यूटीफुल देन। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ही इज़ ब्रेवर दैन हिज ब्रदर, वह अपने भाई से ज़्यादा ब्रेव है। ब्रेव है, ठीक है, तो इसमें हम ई आर लगाएंगे, ब्रेवर दैन हिज ब्रदर, ठीक है। यहाँ पे ई आर का यूज़ किया हमने, ये कंपैरेटिव डिग्री है। ओके, थर्ड वन इज
सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री मीन्स ये सबसे बड़ी डिग्री है हमारी, सुपरलेटिव है। फर्स्ट वन हमने क्या करी, पॉजिटिव, सेकंड वन हमने क्या करी, कंपैरेटिव, नाउ थर्ड वन इज सुपरलेटिव डिग्री, जो सबसे सुपीरियर है, सबसे बड़ी डिग्री है, ठीक है। An adjective used to talk about comparing more than two persons or things or their qualities is known as the superlative degree. Means यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि दो से ज़्यादा पर्सन हो या दो चीज़ों से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात हो रही हो, मोर देन टू पर्सन और थिंग्स, देन वी विल यूज़ सुपरलेटिव डिग्री। ध्यान से सुनना, दो पर्सन से ज़्यादा या दो चीज़ों से ज़्यादा में कंपैरिजन हो रहा है तो हम हमेशा सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे। ओके, एग्जाम्पल इज द बेस्ट, द फैटेस्ट, द हैवीएस्ट, द क्लेवरेस्ट, द ब्रेवेस्ट, द मोर ब्यूटीफुल। देखो पहले हमने क्या किया था, मोर ब्यूटीफुल लिखा था हमने कंपैरेटिव डिग्री में, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री में हम क्या लगा देते हैं, द, तो आपका द भी इंक्लूड होगा साथ में, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री में आप IST, EST लगाते हैं, ठीक है, तो EST लगाते हैं तो साथ में द भी इंक्लूडेड है, द भी लगाना पड़ेगा, वो भी सुपरलेटिव डिग्री में आता है आपका, ठीक है। द हेल्दीएस्ट, द वेल्दीएस्ट, द मोर ब्यूटीफुल। देखो मोर ब्यूटीफुल हमने कंपैरेटिव डिग्री में यूज़ किया और सुपरलेटिव डिग्री बनानी है तो क्या लगा दिया, मोर ब्यूटीफुल से आगे द। ओके, सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हमने द का यूज़ किया, ये हमारी बन गई सुपरलेटिव डिग्री, द मोर ब्यूटीफुल। आए समझ में? देखो दोबारा से रिवाइज करो। पॉजिटिव डिग्री में एक पर्सन की क्वालिटी को बता रहे थे या एक थिंग की क्वालिटी को बता रहे थे। ओके, कंपैरेटिव डिग्री में दो पर्सन या दो थिंग्स की क्वालिटी को कंपेयर कर रहे थे तो हमने कंपैरेटिव डिग्री लगाई, उसमें ज़्यादातर आपका ER यूज़ होता है। ओके, सुपरलेटिव डिग्री में जो सबसे बड़ी है, ठीक है, इसमें हम दो चीज़ों से ज़्यादा या दो पर्सन से ज़्यादा के बीच में कंपैरिजन होगा तो सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे और इसमें आपका द भी लगेगा, ठीक है, द भी इंक्लूड है सुपरलेटिव डिग्री में। एग्जाम्पल इज शी इज़ मोर ब्यूटिफुल ऑफ ऑल हर सिस्टर। देखिए यहाँ पे जितनी भी उसकी सिस्टर हैं उन सब में वो सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है, तो मोर ब्यूटीफुल ऑफ ऑल हर सिस्टर। ओके, द मोर ब्यूटीफुल आएगा बेटा इसमें, द मोर ब्यूटीफुल। अगर हम कंपैरेटिव डिग्री की बात करते हैं तो हम मोर ब्यूटीफुल लगाते हैं अगर दो पर्सन के बीच में बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे दो पर्सन से ज़्यादा के बारे में बात हो रही है और सुपरलेटिव डिग्री है, इसीलिए हमने क्या लगाया, द। ओके, द मोर ब्यूटीफुल ऑफ ऑल हर सिस्टर्स, क्योंकि यहाँ पे दो पर्सन से ज़्यादा के बारे में बात हो रही है, एक तो वह है और एक और कौन कौन है, और उसकी सिस्टर्स। अब देखो सिस्टर्स बोला है तो वो दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, कितनी भी हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के बारे में बात हो रही है, दो से ज़्यादा के बारे में बात हो रही है, दैट्स वाई वी विल यूज़ द मोर ब्यूटीफुल। ओके, ही इज़ द ब्रेवेस्ट ऑफ ऑल हर ब्रदर्स, वह सबसे ज़्यादा ब्रेव है सारे ब्रदर्स में से, तो यहाँ पे देखो द ब्रेवेस्ट, ठीक है, तो यहाँ पे आपका द लगा है और EST लगा है, तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री में हम यूज़ करते हैं द और EST, द ब्रेवेस्ट ऑफ ऑल ब्रदर्स, उसके जितने भी भाई हैं उनमें वह सबसे ज़्यादा ब्रेव है, तो यहाँ भी दो पर्सन से ज़्यादा के बारे में बात हो रही है, दैट्स वाई वी विल यूज़ द एंड EST। ओके, नाउ देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट नोट्स फॉर यू, देन इज एडेड इन द कंपैरेटिव डिग्री। देखो जब हम देन का यूज़ करते हैं, ओके, तो किस में यूज़ करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में यूज़ करते हैं। जो सेकंड वाली थी कंपैरेटिव डिग्री जिसमें हम दो पर्सन या दो थिंग के बीच में कंपैरिजन दिखाते हैं, तो वहाँ पे हम देन का यूज़ करते हैं, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री में हमारा देन नहीं आएगा। द डेफिनेट आर्टिकल द, अब जो हम द यूज़ कर रहे हैं इज़ प्लेस्ड इन द सुपरलेटिव डिग्री, जो हमारा थर्ड वन है सुपरलेटिव डिग्री, उसके अंदर हम द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। ओके, शी इज़ क्लेवरर देन हर मदर। अब देखो वह और उसकी माँ, वह और उसकी मदर, तो ये जो दो पर्सन है इनके बीच में जो कंपैरिजन हो रहा है और क्वालिटी क्या है, क्लेवर है, ठीक है। तो दो पर्सन के बीच में जब कंपैरिजन होता है तो हम कौन सी डिग्री का यूज़ करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री का, और मैंने अभी आपको बताया कि कंपैरेटिव डिग्री में क्या यूज़ होता है, देन यूज़ होता है, दैट्स वाई वी विल यूज़ हियर
क्लेवरर देन। ओके, ER लगाया है हमने कंपैरेटिव डिग्री में और देन भी लगाया है। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज शी इज़ द क्लेवरेस्ट इन द क्लास। अब देखो क्लास में बच्चे कितने भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं, तो उसमें वह, ठीक है, वह सबसे ज़्यादा क्लेवर है, तो सबसे ज़्यादा क्लेवर है, ठीक है, तो सुपरलेटिव डिग्री है क्योंकि 2 पर्सन से ज़्यादा के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, द आर्टिकल और साथ में EST, द क्लेवरेस्ट इन द क्लास। ओके, समझ में आया। यहाँ पे हमने क्या क्या सीखा है नोट्स में, एक तो हमारा कंपैरेटिव डिग्री में देन का यूज़ होगा, सुपरलेटिव डिग्री में द आर्टिकल का यूज़ होगा, ठीक है, और जो हम कंपैरेटिव डिग्री का हम यूज़ कर रहे हैं उसमें जहाँ देन लगाते हैं वहाँ पे आपका ER भी आता है, और जो आपकी सुपरलेटिव डिग्री है उसमें आपके 2 पर्सन से ज़्यादा के बारे में बात होती है, द आर्टिकल लगाया जाता है और EST आता है। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं कि जो आपको वर्ड दिया जा रहा है, जो आपको एडजेक्टिव दिया जा रहा है, ठीक है, तो उसको पॉजिटिव में कैसे लिखना है, कंपैरेटिव डिग्री में कैसे लिखना है और सुपरलेटिव डिग्री में कैसे लिखना है। तो यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं, ये देखोगे तो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे फर्स्ट एडजेक्टिव है आपका टॉल, तो टॉल को कंपैरेटिव डिग्री में हम क्या लिखते हैं, टॉलर, सुपरलेटिव डिग्री में क्या लिखते हैं, टॉलेस्ट। ओके, पॉजिटिव डिग्री में थिक, कंपैरेटिव में थिकर, सुपरलेटिव में थिकेस्ट, पॉजिटिव में शॉर्ट, कंपैरेटिव में शॉर्टर, सुपरलेटिव में शॉर्टेस्ट, पॉजिटिव में काइंड, कंपैरेटिव में काइंडर, सुपरलेटिव में काइंडेस्ट। ओके, समझ में आ रहा है कि हम जो कंपैरिजन कर रहे हैं, जो हम बना रहे हैं कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री जो हम बना रहे हैं, यहाँ पे देखो हमारे पास नॉर्मल एक एडजेक्टिव है टॉल, तो ये हमारा क्या है, एक पर्सन के बारे में हमें क्वालिटी बता दी गई, ठीक है, और ये क्वालिटी जो है, जो एक पर्सन के बारे में बात होती है तो वो कौन सी डिग्री जो आती है, पॉजिटिव डिग्री। जब हम कंपैरेटिव डिग्री जो सेकंड नंबर पे हमने अभी स्टडी की थी, तो सेकंड नंबर पे जो स्टडी करी थी, जब हम 2 पर्सन के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो हम क्या लगाते हैं, ER लगाते हैं, टॉलर। और सुपरलेटिव डिग्री जब 2 पर्सन से ज़्यादा के बारे में बात करते हैं तो हम क्या लगाते हैं, EST, टॉलेस्ट। ओके, यस, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। फर्स्ट एडजेक्टिव इज ब्रेव, देन कंपैरेटिव डिग्री में क्या हो जाएगा, ER लगा के ब्रेवर, सुपरलेटिव में EST लगाएंगे, क्या बन जाएगा, ब्रेवेस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट। ओके, थर्ड इज हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट, लेज़ी, लेजियर, लेजिएस्ट। यहाँ पे देखो जो हमारा एडजेक्टिव है, कंपैरेटिव में हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, सब जगह ER, सुपरलेटिव में EST। ओके, फैट, फैटर, फैटेस्ट, फैट, फैटर, कंपैरेटिव में ER, सुपरलेटिव में EST। ओके, इसी तरह से हम सारे एग्जाम्पल्स को करेंगे। अगर आपको कोई एडजेक्टिव दिया जाएगा वो वो आपको अब आप इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये हमारा पॉजिटिव डिग्री का है या कंपैरेटिव का है या सुपरलेटिव का है, क्योंकि पॉजिटिव में आपको एक पर्सन की क्वालिटी बता दी जाएगी, ठीक है, कंपैरेटिव में आपको 2 पर्सन या 2 थिंग की क्वालिटी बताई जाएगी तो उसमें आप ER लगाओगे। सुपरलेटिव में जब आपको 2 पर्सन या 2 थिंग से ज़्यादा के बारे में बात की जाएगी तो वहाँ पे आप EST लगाओगे और साथ में दा भी लगाओगे। ओके, सैड, सैडर, सैडेस्ट, थिन, थिनर, थिनेस्ट। ओके, फिफ्थ इज ब्यूटीफुल। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हमेशा ऐसा नहीं होता, कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा ये नहीं होगा कि हमेशा जो एडजेक्टिव गिवन होगा उसमें आप ER लगा दोगे, उसमें कई बार क्या होता है हमें मोर लगाना पड़ता है, ठीक है, और सुपरलेटिव में मोस्ट लगाना पड़ता है। ओके, नाउ एग्जाम्पल इज ब्यूटीफुल, कंपैरेटिव डिग्री में मोर ब्यूटीफुल, सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट ब्यूटीफुल, करेजियस, मोर करेजियस, सुपरलेटिव में मोस्ट करेजियस, फेथफुल, मोर फेथफुल, और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट फेथफुल। तो आपने ध्यान दिया कि क्या डिफरेंस है यहाँ पे।
आप पॉजिटिव में नॉर्मल अपना एडजेक्टिव लिखा, कंपैरेटिव में आपने सबके साथ मोर लगाया और सुपरलेटिव में आपने सबके साथ मोस्ट लगाया. ओके students, this is the part 3 of your topic adjective. In the previous classes, in the previous video, we will done part first and part second, and this is the part third. And the next video we will done part fourth. Okay. अब यहाँ तक जो मैंने आपको समझाया है, पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको फर्स्ट 5 काइंड कराए थे, सेकंड पार्ट में मैंने आपको नेक्स्ट 5 पॉइंट्स कराए थे, और थर्ड वीडियो में आज मैंने आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कराए हैं, इम्पॉर्टेंट नोट्स आपको बताए हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट बातें थी जो एडजेक्टिव के बारे में थी जो आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, तो यहाँ तक बेटा आपको फेयर रजिस्टर में नोट डाउन करना है. If you have any problem, any query, then give the comment after watching the video. Okay, thank you and take care.